तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, यानी कि जो इंडस्ट्री में हम लोग सीएनसी मशीन को एक तरीके से किस तरीके से यूज पा रहे हैं, किन किस जगह इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ का यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है ना। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बाकी इससे रिलेवेंट टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे सीएनसी मशीन्स यूज होती है। आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग टुवर्ड मैनुअल, स्टार्टिंग में जब हम लोग मैनुअल ऑपरेशन से स्टार्ट हुए थे और अब आज की डेट में इंडस्ट्री ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है और इतना ज़्यादा ऑटोमेशन हो चुका है और ऑलरेडी अभी भी उस पर भी वर्कआउट चल रहा है कि और कितना ऑटोमेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन की वजह से जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो रहा है वहाँ पे हमें क्या है, सीएनसी मशीन हमारे लिए एक सूटेबल एक मशीन होगी उस ऑटोमेशन को प्रोसीड करने के लिए, एक तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला एरिया की बात करें हम लोग, मेटल रिमूविंग ऑपरेशन जहाँ जहाँ भी होते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ भी अगर हमें मेटल रिमूविंग ऑपरेशन करने हैं, मेटल रिमूविंग ऑपरेशन मतलब हमारे पास कोई वर्क पीस या प्रोडक्ट है, वो कोई रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से हमें फाइनली कोई फिनिश प्रोडक्ट लेके आना है जो कि आपका एक डिफरेंट साइज में है, उसकी स्पेसिफिकेशन और सारी डिटेल हमें पता है। तो जो रॉ मटेरियल था उससे हम लोग एक फिनिश्ड, एक फाइनल जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या है कि सपोज करो हमारे पास एक इतना बड़ा पीस है, ठीक है, और हमें छोटे छोटे इतने इतने पीस बनाने, नंबर ऑफ पीस, छोटे 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 पीस। तो फाइनली जो हमारे पास इतना बड़ा साइज का एक प्रोडक्ट था, इतना बड़ा शेप का, उसको हम लोगों ने अपनी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट सपोज करो इस शेप का लेके आए, है ना। तो रॉ मटेरियल को हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, फिनिश प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिनिश करके। तो इस साइज से लेके इस साइज पे जब हम लेके आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेटल रिमूव ऑपरेशन करेंगे। से एग्जांपल जैसे अगर हमें होल करना है कोई भी किसी हमारे पास एक जॉब है, कास्ट आयरन का वर्क पीस है, उसके अंदर हमें 5 mm डायमीटर का एक होल करना है। तो हम जब होल करेंगे तो बेसिकली जिस जगह पे होल होगा, जिस पर्टिकुलर एरिया पे 5 mm डायमीटर के, तो अगर वो थ्रू आउट होल है तो थ्रू आउट आपका मेटल क्या होगा, उतना मेटल आपका वहां से रिमूव होगा। इसी तरह अगर हम टर्निंग की बात करें, जहाँ पे हम लोग डायमीटर को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, जो आपका जो रॉ मटेरियल है उसका डायमीटर आपका 5 mm है, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड जो आपका शेप है वो आपका 4.8 ही है। तो जो आप 0.2 mm का अगर आपको डायमीटर जो मटेरियल है, बेसिकली 0.2 mm की जो मटेरियल है वो हमें रिमूव करना है, तो हम सीएनसी मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले हम लोग कन्वेंशनल मशीन यूज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपका मैनुअल ऑपरेशंस होते थे, जिसकी वजह से आपके एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी ज्यादा थी। बाद में हम लोगों ने मॉडिफाइड किया, ऑटोमेशन की तरफ गए और सीएनसी मशीन आपका वही काम आपका ज्यादा बेहतर तरीके से कम टाइम के अंदर इफेक्टिवली, ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा प्रिसाइजली और ज्यादा सरफेस फिनिश के साथ में कर पा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पहला जो हमारा पॉइंट हुआ मेटल रिमूविंग ऑपरेशन, आइदर हम लोग ड्रिलिंग करें, टर्निंग करें, बोरिंग करें, बेलिंग करें या ग्राइंडिंग ऑपरेशन एटसेट्रा, जो भी ऑपरेशन करें वहां पे हम लोग सीएनसी आपका यूज कर रहे हैं। यानी कि ड्रिलिंग मशीन का ड्रिलिंग हमें स्पेसिफिक, हमारा अगर कोई ऐसा काम है, कोई प्रोडक्ट ऐसे जहाँ पे हमें मोस्टली हमारा ड्रिलिंग से रिलेटेड ही वर्क है, तो हम लोग ड्रिलिंग सीएनसी मशीन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ग्राइंडिंग सीएनसी मशीन यूज कर सकते हैं, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन हो सकती है, या फिर हमारी सीएनसी बोरिंग मशीन हो सकती है, ऐसे ही हमारी सीएनसी मिलिंग मशीन हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो भी प्रोडक्ट का जो प्रोफाइल है उसी के अकॉर्डिंग वो सीएनसी मशीन डिसाइड होगी। फिर सेकंड हम बात करते हैं, ये तो बात हुई मेटल रिमूव ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सीएनसी मशीन देखी, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, इस तरह की। अब बात करें मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटल फैब्रिकेशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर साइज का, शेप का प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का अगर प्रोडक्ट बनाना है तो सीएनसी मशीन के थ्रू आपका क्या होगा, जो आपके पास रॉ मटेरियल, सपोज करो जैसे अगर मुझे प्लास्टिक का कोई आपका डमी पीस बनाना है, कोई प्लास्टिक का टॉय बनाना है ना, तो हमारे पास में जो रॉ मटेरियल क्या आएगा वो बेसिकली प्लास्टिक है, ठीक है। अब उस प्लास्टिक के रॉ मटेरियल को हमें फाइनली किस शेप में डालना है, वो हमारे पास पार्ट प्रोग्राम में के अंदर जो कंपोनेंट की जो ड्राइंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग पार्ट प्रोग्राम रहेगा, और उस पार्ट प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी प्लास्टिक का जो मटेरियल था उसको फाइनली हम क्या शेप दे सकते हैं, किसी टॉय की शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पार्ट प्रोग्राम या जो ड्राइंग है या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा मेटल रिमूव ऑपरेशन हुआ। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की तो मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अगर इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जनरली कन्वेंशनल मशीन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव या प्रॉफिटेबल नहीं है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या उनको जो कन्वेंशन मशीन के लिए जो एक तरीके से, चूंकि उनको मैनुअली अपने को परफॉर्म करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो कन्वेंशनल मशीन्स को ऑपरेट करने में या उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर वो सूट नहीं कर रही है, तो जहाँ जहाँ पे भी नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज रहेगी, जहाँ पे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग मशीन्स ज़्यादा यूज की जाती रहेगी, उन इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि नॉन कन्वेंशनल मशीन के अंदर जो जितने भी टाइप के ऑपरेशन अगर हम लोग थ्रू सीएनसी मशीन के अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा
फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी सीएनसी मशीन का बहुत बढ़िया स्कोप है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर एरियाज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस एरिया है, वहाँ पे भी जो हम लोग डिफेंस के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, हमारे पार्ट भी बहुत ज़्यादा उन पे, जो इधर आप सरफेस फिनिश की बात करें या अगर हम लोग एक्यूरेटली उसके डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट अगर हमें डिफेंस सेक्टर में जो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें अगर हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सीएनसी मशीन बहुत अच्छा वर्क कर रही है ना, बहुत अच्छा उसका यूटिलाइजेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें एरोस्पेस इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी सीएनसी मशीन्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशंस है। इसी तरह अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को मेडिकल फील्ड में जो इक्विपमेंट बनाते हैं या फिर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मेडिसिन को बनाने की, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, सीएनसी मशीन्स यूज होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एरियाज की, 7th जो एरिया की बात करें, अगर हम मैरीन इंडस्ट्री के अंदर भी सीएनसी मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो मैरीन हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ता है, इधर हमारा शिप बिल्डिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर उनके जो कंपोनेंट होंगे, पार्ट होंगे मशीनरी की, उसमें भी सीएनसी मशीन का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, बहुत अच्छा मतलब एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट, तो आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारा बहुत वाइड हो चुका है, तो उसके अंदर भी अगर हम लोग कभी देखें, जैसे अगर आपने कभी मारुति का या किसी पर्टिकुलर जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसका अगर आप प्लांट विजिट करें, तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीएनसी मशीन यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। आपका प्रोडक्ट आता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट वो आपके अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरेगा और फाइनली आपका फिनिश्ड एक कार बन के निकलेगी। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आपके असेंबली के डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स होंगे, एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग के, वहाँ पे भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट सीएनसी मशीन यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम क्या है, मोस्टली आपका ऑटोमेटिक ही, या हम लोग कहें ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। कुछ जो बहुत अच्छी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रोबोट्स यूज करती हैं। ठीक है, तो रोबोट्स आपके वेल प्रोफाइल पहले से पार्ट प्रोग्राम उनके अंदर, रोबोट के अंदर क्या होता है, पहले से फीड होता है उनको क्या काम करना है। तो अगर सपोज करो कोई भी अगर इवन दैट एक स्क्रू भी टाइट करना है, तो आपके रोबोट क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जैसे ही वो वर्क पीस यानी कि कार हमारे उसके सामने आएगी, तो जिस जिस जगह पे वहाँ पे स्क्रू को टाइटनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो रोबोट आपका ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस वर्क को परफॉर्म करेगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सीएनसी मशीन का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी सीएनसी मशीन काफी यूज की जाती है। इसके अलावा अगर हम हमारे मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक बात करें, तो जो पाइप बेंडिंग के अंदर जो है, तो सीएनसी पाइप बेंडिंग मशीन्स भी आती है। पाइप को अगर हमें बेंड करने का यूज होता है किसी फील्ड के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कॉइल वाइंडिंग के लिए भी सीएनसी मशीन्स यूज की जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लेम कटिंग की, तो फ्लेम कटिंग के अंदर भी क्या है, सीएनसी मशीन जो यूज करते हैं फ्लेम कटिंग के अंदर, की फ्लेम हमें कहीं कट करना हो फ्लेम को, और उस फ्लेम से अगर हमें कोई भी चीज को कट करना है, ठीक है, तो हम लोग फ्लेम कटिंग जो हमारी वेल्डिंग सीएनसी मशीन होती है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएनसी मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर कि हमें कहीं वेल्डिंग करनी है, ठीक है, और वेल्डिंग करनी है थ्रू ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है, तो हम लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, थ्रू सीएनसी मशीन के थ्रू वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट की। इसके अलावा जो हम बात करें पीसीबी जो एरियाज है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वाला जो एरिया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एरिया, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम लोग जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, अगर आपने कभी मोबाइल अगर जैसे हमारा जो मोबाइल होता है उसको अगर आपने खोला हुआ देखा होगा, तो उसके अंदर जो एक वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसके लिए कई बार मदर बोर्ड भी टाइप का ही बोलते हैं, जिसके अंदर आपका बहुत सारे जो मतलब बहुत सारे जो सर्किट्स बने हुए होते हैं, वो जो काम है वो भी आपका सीएनसी मशीन के थ्रू बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, आपका बहुत ज्यादा एक्यूरेटली प्रिसाइज, और आपका एरिया भी आपका स्मॉल होता है, उस पार्ट का प्रोडक्ट का जो साइज बहुत स्मॉल होता है, उस स्मॉल साइज के प्रोडक्ट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करने होते हैं, तो वो एक आपका मैनुअल ऑपरेशंस करना बहुत काफी टफ हो जाता है, जबकि सीएनसी मशीन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज के हमने बात की, ये हमारा सीएनसी मशीन्स के एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रॉफिटेबल एरियाज की बात कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से कि सीएनसी मशीन इन एरियाज में वाइडली यूज होती है, और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सीएनसी मशीन का यूटिलाइजेशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है।